हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। उसको समझने से पहले 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले 1 सेकंड 2 सेकंड हम प्रीवियस वीडियो की तरफ चलते हैं। उसमें मैंने क्या क्या समझाया था कि दशमलव प्रसार, देखो परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और दशमलव प्रसार के प्रकार, दशमलव प्रसार क्या होते हैं, ये सब दो प्रमेय विधा थी। ये सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने उस वीडियो में बता दिया है। अगर आप किसी ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देखें, जब ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इनमें ओनली कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, कोई कुछ नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। अब देखो क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करना होता है, तो प्रीवियस वीडियो देखें। देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसके कहने का मतलब है कि बिना भाग करे हमको ये बताना है कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके 10 क्वेश्चन है, 1 के 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13/31 25। अब इसको बिना भाग करे, भाई मैजिक लगाना पड़ेगा, बिना भाग करे तो दिमाग मैजिक, वही ट्रिक मैं समझाने वाला हूं। देखो ट्रिक कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ओनली कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि जिन दशमलव संख्याओं, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उनके हर के गुणनखंड में क्या होगा, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर n अभाज्य गुणनखंड ही आएंगे। हर के गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्या 2 या 5 या 2 भी आ सकती है, अलग से 5 भी आ सकती है, या दोनों मिक्स होकर आ सकती है। इनकी पावर कुछ भी हो सकती है और कोई तीसरी संख्या नहीं होगी। अगर और कोई तीसरी संख्या है तो वो हमारा कौन सा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बस वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले बोर्ड में क्या करोगे, हमारे पास क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट कुछ नहीं करना, फटाफट हर के गुणनखंड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें बोर्ड में समय कम मिलता है और हमको लाने मार्क्स कितने, 100 में से 100। और वो कैसे आएंगे, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पक्का आएंगे। अगर आप मेरा पढ़ा हुआ पढ़ोगे तो मैं गारंटेड कह रहा हूं। देखो अब इसको हम 5 से, क्योंकि देखो 2 से ये डिवाइड हो नहीं सकती, 5 देखो 3 से ट्राई करके देखते हैं। 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, और 11 कहीं आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल नहीं आता। तो दोस्तों वही है कि डायरेक्ट 5 से होगी, क्योंकि इसके पीछे जिस संख्याओं के पीछे 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होती है। तो देखो 5 6 30, अब देखो 30 हो गए, 1 बच गया, 5 दूनी 10, अब 2 बच गए, 25 बन जाएंगे, फिर वो 55 25। इसी प्रकार ये 5 से डिवाइड होता चलेगा। देखो 5 एकम 5, अब यहां पर 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच के 55 25, और ये हमारा बिल्कुल भाग होता चल रहा है। देखो अब देखो ये 5 से हो जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 55 25, और ये 5 से हो जाएगा दोस्तों, कितने टाइम्स होगा, 55 25, और ये 5 से हो जाएगा 1 टाइम्स। तो इसके हमारे हर के गुणनखंड हो गए, कितने आए हैं देखो दोस्तों, वही लिखेंगे 31 25 के गुणनखंड आपके देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो कितनी बार 5 आए, 1 2 3 4 5। तो बस इसको क्या करना है, जितनी बार 5 आए ना उस पर उतनी पावर लगा दो, हमारा गुणनखंड कंफर्म ये हो गया कि इसमें 5 की जो अभाज्य संख्या 5 है वो 5 टाइम्स आई है। तो बस अब यहां सॉल्व करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, देखो तो अब ये आया 13, अब इसको गुणनखंड लिखने, 131 25 की जगह ओनली गुणनखंड। देखो 5 टाइम्स आया था, और मैंने आपको बताया या 5 हो या 2 हो या 5 और 2 दोनों में कोई भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं और कोई तीसरी संख्या ना हो, तो वो कौन से होंगे, शांत। तो ये कौन से हो गए दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। अगर यहाँ 2 3 5 और कोई संख्या आ जाती तो 2 तो आ सकती, तो भी हो जाता, 3 5 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या होती अभाज्य गुणनखंड में, तो फिर वो अशांत आवर्ती हो जाते। ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। और पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, राइट, दशमलव प्रसार। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन सारा यही कह रहा है
बस बताना है। बताना क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपको, हर के गुणनखंड स्टार्ट। देखो हर के 8 के गुणनखंड स्टार्ट कर दो आप। देखो 2 से कट जाएगी ये 4 टाइम्स, और देखो 4 2 से कट जाएगी 2 टाइम्स, और 2 2 से कट जाएगी 1 टाइम्स। तो 8 के गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2। वो सबसे पहली स्टेप गुणनखंड ज्ञात करने, तो 2 की पावर 3 बताया मैंने, गिन लो कितनी बार आए, 2 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। फिर स्टार्ट कहां से करोगे, देखो यहीं पे आ जाओ, 8 की जगह उसके गुणनखंड लिख दो, 2 की पावर 3 गुणनखंड लिखे। यहां आपको 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या, देखो यहां 2 है, अगर 5 होता तब भी शांत होते, और कोई संख्या है नहीं। तो कहने का मतलब जिन जो परमेय संख्या दे रखी है आपको, अगर हर के गुणनखंड में 2 की पावर कितनी भी आई n, या 5 की पावर m, या ये दोनों आ से 2 की पावर n और 5 की पावर m, n का मतलब है कोई भी पूर्णांक आ सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होगा। अगर यही आएगा तो दशमलव प्रसार वो शांत होंगे। अगर कोई तीसरी संख्या आ जाए, मान लो 3 आ जाए, 7 आ जाए, कितनी भी आ जाए इनको छोड़ के, तो वो अशांत आवर्ती होंगे। तो ये दशमलव प्रसार कौन से हो गए दोस्तों, हमारे शांत दशमलव प्रसार। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन एकदम फिनिश हो चुका है, शांत दशमलव प्रसार। एकदम कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा आपका, कंसेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तो आप भी जानते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। फिर तो क्वेश्चन ये समझो बस हमारी उंगलियों पे होते हैं उनके आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं जब तक कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट आपने देख लो मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के, किसी में भी डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं कराई, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट कराए हैं मैंने, जो जो कॉन्सेप्ट उस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, जिससे आपको कभी मान लो इन क्वेश्चनों के अलावा और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्वेश्चन करके सॉल्व आओगे बोर्ड में, क्योंकि आपको बोर्ड में कितने लाने हैं, 100 में से 100। अब इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन का हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड कर लो, देखो ये 5 से कटेगी डायरेक्ट, देखो 5 और 5 10 से 14 होते हैं, और 3 की टेबल में 14 कहीं नहीं आते, तो 5 निम 45, 5 एकम 5। अब देखो ये डायरेक्ट 7 से कट जाएगी, 13 7 91 होते हैं, तो 13 बार 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 1 21 बन गए, और 7 तिया 21। इसी प्रकार 13 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, और वो स्वयं से ही डिवाइड होगी। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है हमको, जो हमारा गुणनखंड आए हैं, अब देखो 64 के नीचे इस संख्या के साइड में गुणनखंड लिख लो, 5 गुणा 7 गुणा 13, और यहां भी लिखना पड़ेगा 455 के गुणनखंड। देखो दोस्तों, क्योंकि हमको जो हमारे एग्जाम, जो हमारा कॉपी चेक कर रहे हैं सर, उनको हमें इंप्रेस करना है, राइटिंग से भी करना है। तो देखो अब यहां क्या कह सकते हो आप, वेरी इजी। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है, 5 और 7 आ गई, और 13। देखो 7 और ये जो 13 है, मैंने क्या बोला था, 5 और 2 चलेगा, अगर और कोई संख्या आती है तो फिर वो दशमलव प्रसार कौन से हो जाएंगे, अशांत आवर्ती। तो ये दशमलव प्रसार कौन से हो गए दोस्तों, अशांत आवर्ती। बताओ कितना सिंपल मैथ है, बस आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला होना चाहिए कोई, और वो मैं बताऊंगा। मैथ में 100 में से 100 पक्का आते हैं, नंबर राइटिंग पे भी नहीं कटते। इसीलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म लेके आया हूं यूट्यूब पर, कि पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा एक्सरसाइज करने से पहले, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो कोई कठिनाई नहीं है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। लो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो एक बार ब्लैक बोर्ड का पार्टिसिपेंट कर देता हूं, पार्टिसिपेट, थोड़ा कम एरिया है इसीलिए। अब देखो थर्ड, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 15/1600। करना कुछ नहीं है, वही चीज करनी है जो मैंने आपको बोली है। सबसे पहले आपको करने होंगे हर के गुणनखंड। तो 1600 के गुणनखंड स्टार्ट कर दो दोस्तों। 1600 के गुणनखंड स्टार्ट करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है। तो देखो 2 से कट जाएगी क्योंकि 0 आ रहा है, 2 8 16, 800 बार, सब कोई जानता है नॉर्मल। 2 से ये 400 टाइम कटेगी, 2 से ये 200 टाइम्स, और ये 2 से 100 बार कट जाएगी दोस्तों, और फिर ये 2 से 50 बार कट जाएगी, और फिर ये 2 से कितनी बार, 25 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगी, 5 बार, और ये दोस्तों 2 से सॉरी 5 से 25, 5 से कटेगी क्योंकि 2 से नहीं कट पाएगी, 5 बार कट जाएगी, 25 5 से, और 5 एक बार कट जाएगी 5। देखो ये हो गया हमारे गुणनखंड। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले गुणनखंड लिखो। तो 1600 के गुणनखंड कितने आए हैं दोस्तों,
1600 के कितने दो बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 और 2 5 आए हैं, गुणा 5 गुणा 5। तो अब ये उसी फॉर्म में लिख लो, मैंने बताया आपको 6 है। देखो एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। इसी को बस सॉल्व कर दिया हमने। देखो 1600 की जगह उसके गुणनखंड लिख दो, 2 की पावर 6 मतलब 2 6 बार आए हैं और 5 2 बार आया है। और मैंने क्या बताया था, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m हो तो दशमलव कौन से प्रसार होंगे, शांत दशमलव। हाँ एक और संख्या आ जाती है, इनको छोड़ के अगर कोई और संख्या आती है तो वो अशांत आवर्ती हो जाते हैं। तो कौन सा प्रसार हो गया दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिनके हर के गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर n इंटू में, या खाली 2 की पावर या 5 की पावर, इनके अलावा और कोई तीसरी संख्या आती है तो वो अशांत आवर्ती होंगे। अगर यही दोनों आती हैं तो शांत दशमलव प्रसार होंगे। और हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 29 बट्टे, देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, 29 बट्टे 343। डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आए तो बिना समझे सोचे समझे, अगर बिना भाग करे निकलवा रहा है तो सीधे ही गुणनखंड कर जाओ, हर के गुणनखंड करने स्टार्ट कर दो। तो देखो 2 चौक 28 होते हैं दोस्तों, और 28 होते हैं तो 34 में से 28 के तो 6 बचेंगे, 6 और 3 63, जोड़ना नहीं है मतलब 6 बचेंगे तो ऐसे 63 और 7 निम 63। तो ये 7 से 49 टाइम, और फिर 7 7 49 होते हैं, या 7 7 जा 49, और 7 से ये 1 टाइम। यही हमारे गुणनखंड हो गए। तो 343 के गुणनखंड क्या है दोस्तों, 7 इंटू 7 इंटू 7, या 7 आया है 3 टाइम्स। बस अब सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व में क्या है, 29 और बट्टे उसके गुणनखंड में लिख दो 7 इंटू 3, क्योंकि हम भाई जो हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको सारी प्रमेय पता है, बस ये देख के ही वो पहचान लेंगे ये कौन सा है। ये कौन सा होगा, देखो इसमें 2 आया नहीं, 5 आया नहीं, ये 7, बस 2 और 5 को छोड़ के और कोई सी संख्या दिखाई दे डायरेक्ट बोल दो अशांत आवर्ती है वो। यही तो होती है। इसी को ट्रिक समझ लो या कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता मैं ये बोल देता तो आप इसी को करते करते यही, लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने बताया है कि ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कृपया करके दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन छात्रों तक पहुंचे जो कुछ अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल अलग करना चाहते हैं सबसे। अब देखो 5, क्योंकि मैं इन वीडियो में ये मैंने स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म वो इसीलिए किया है कि कोई भी छात्र कुछ अलग कर सके। जो किसी की, देखो किसी की इच्छा होती है 100 में से 100 लाने की, किसी की इच्छा होती है मैं बेसिक क्लियर करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो मैं इसीलिए बेसिक बोलता हूँ। बेसिक, हर वीडियो को बेसिक लेके आता हूँ, चाहे वो वीडियो 40 मिनट की हो या 30 मिनट की हो, कितनी भी देर की हो जाए, मैं उस वीडियो को पक्का बनाता हूँ। अब देखो 6 क्वेश्चन करना है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट कि 2 और 5 है तो शांत है, और उसके अलावा कुछ भी है संख्या आती है तो अशांत आवर्ती है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। तो पता चल गया ये कौन सा दशमलव प्रसार है, भाई पता ही है ना, इसमें तो हर के गुणनखंड भी नहीं करने। देखो इसमें कौन सा प्रसार है, इसके सामने डायरेक्ट लिख दो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसके तो गुणनखंड भी नहीं करने, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड से पता चल गई। इसमें 2 की पावर 3 और 5, 2 और 5 ही आई है ना संख्या, पावर को भी ध्यान रहे, छोड़ दो 2 5, या खाली 2 या खाली 5, या दोनों साथ में दिखाई दें तो शांत दशमलव प्रसार है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा पहुंचते हैं दोस्तों 7 पर। 7 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो 7 क्वेश्चन है 129 बट्टे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये दशमलव प्रसार इस संख्या के क्या होंगे, इस संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें 7 आ गई संख्या, अगर यहां तक होती 2 और 5 तक होती तो शांत होते, अगर और कोई तीसरी संख्या आती तो अशांत आवर्ती हो जाता है। तो इसके दशमलव प्रसार कौन से हो गए, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
आप मेरे साथ एक बार लिंक होके तो देखो, फिर पता चलेगी कि मैं कैसे पढ़ाता हूं और आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं। याद रखोगे कि हाँ किसी ने हम पढ़ाए थे मैथ में। अब देखो हमारा 7 क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कुछ नहीं कहेगा भाई, अब हमें पता चल गई ना। फिर भी एक बार स्टेप बताता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन हो बिना भाग करे पूछ रहा है तो हर के गुणनखंड करो। हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 या खाली 2 हो या खाली 5 हो गुणनखंड में, या दोनों हो 2 और 5, तो शांत दशमलव प्रसार है। और कोई तीसरी संख्या है तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो देखो दोस्तों अब इसको करते हैं सॉल्व। 15 के आपको सबसे पहले वही कार्य करना है गुणनखंड। तो ये देखो 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15 होते हैं और ये 5 से 1 टाइम, तो हमारे 15 के गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों, 3 × 5। और वही चीज को हम क्या करते हैं, 15 की जगह हम गुणनखंड लिख देंगे, जिससे हमारे जो एक बोर्ड में कॉपी चेक कर रहे हैं सर उनको पता चल जाए कि इसमें किस किस केसी से वो मार्क करेंगे। तो देखो अब पता चल गया इसमें 3 आ गई ना, और कोई संख्या आते ही वो कौन सा दशमलव प्रसार हो जाता है, अशांत आवर्ती। तो कौन सा दशमलव प्रसार है ये, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और हमारा इस प्रकार 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 9th की ओर चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की ओर चल रहा है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन कहता है 35/50, क्या है 35/50 के दशमलव प्रसार निकालो। तो निकालो चलो भाई, कुछ नहीं है निकालना, क्या है निकल जाएंगे 2 मिनट में। 50 के, सॉरी दोस्तों यहाँ 50 है, 50 के सीधे क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आए गुणनखंड करो, 2 से 25 बार कट जाएगी 50, और 25 5 से कटेगी 5 बार, और 5 1 बार, गुणनखंड हो गए 50 के। बस 2 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें पता है देखो 2 1 बार आया है तो 1 बार लिख लो, 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो ऐसे। अब इसको यहां सेम ऐसे ही उतार दो, 35 50 की जगह पे इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर 2, इसमें 2 संख्या है 2 और 5, बस हो गया क्वेश्चन। कौन से हो गए, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। और अब 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, वहां पे ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी। एक बार गलत देखो, सबसे पहले रफ पेपर पे कर लो, कोई भी अगर आपको लगता है ना मैं डाउट कर सकता हूँ यहाँ गलत कर सकता हूँ, क्योंकि वहां ओवर राइटिंग मतलब समझ रहे हो, जैसे 2 बना दिया फिर वहां 3 बना दो, 3 बना रहे हो 3 बना रहे हो, वो ठीक नहीं रहती, इंप्रेशन नहीं डाल पाएगी इतना सर पे। देखो 2 एकम 2, और आप भी जानते हो 2 एकम 2 जब एक में देंगे नहीं जाएगा, तो 2 पंजे 10, 105 बार। और ये कितने से डिवाइड हो जाएगी, 3 से, जो 5 और 1 6 होते हैं, 3 से हो जाएगी, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15। और ये कितने से होगी, डायरेक्ट 5 से होगी, 5 7 जा 35, और ये 7 1 से ही होगी, अभाज्य संख्या 7 7 से ही होगी। और 210 के गुणनखंड हो गई दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 77/210 की जगह उसके गुणनखंड लिखने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और इसके सामने क्या लिखनी है, कौन से दशमलव प्रसार है, देखो इसमें 3 5 7 अलग अलग आ गई, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये हमारा इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो गई दोस्तों। अगर अब आपको ये क्वेश्चन आता है ना, उसके बाद एक प्रमेय लिखनी है, वही जो मैं बता रहा हूं, तो उसको यहां लिख देते हैं। किस लिए हुए हैं ये अशांत आवर्ती, क्योंकि अब हम प्रत्येक के नीचे लिखते हैं, यहाँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाती, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन आएगा ना, फिर वो जो हिंदी में लाइन लिखनी है, प्रमेय लिखनी है, वो लिखो। देखो क्या लिखोगे, शांत दशमलव, एक काम करते हैं ब्लैक से लिखते हैं, शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार
को P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, को P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना। कोई भी संख्या, किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q के गुणनखंड, Q का गुणनखंड, खंड 2 या 5 या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, ये लिख दिया। शांत दशमलव प्रसार को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का गुणनखंड 2 या 5 या 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है। और कोई सी तीसरी, और दूसरा, अगर और कोई तीसरी संख्या आती है, अगर और कोई तीसरा पूर्णांक या इसके अतिरिक्त, या और कोई इसके अतिरिक्त पूर्णांक आएगा, तो वह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। इसके मैं आपको दोबारा बता दिया ये कंसेप्ट, और पूरी वीडियो में भी बताता रहा हूँ 12 क्वेश्चन करके, और ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो या ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं, तो प्लीज देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, इसलिए जाके मैं अगली अगर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।